पारंपरिक भारतीय रसोई घर। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही है। मीना चाय बना रही है। टीवी पर गूंज रहा है सास भी कभी बहू थी। पृष्ठभूमि में प्रेशर कुकर की सीटी और रसोई में खटपटर की आवाज। मीना मुस्कुराते हुए, आज मांझी की पसंद की अदरक वाली चाय, थोड़ी कम चीनी में, ताकि उनका बीपी ना बढ़े। इतने में सीता देवी कमरे से मोबाइल लेकर निकलती हैं। वो मीना के पीछे खड़ी होती हैं और व्हाट्सएप खोलती हैं। अचानक उनकी निगाह मीना के स्टेटस पर जाती है। स्टेटस में मीना ने लिखा होता है कि कुछ रिश्तों में चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ लोगों को सच्चाई चुभती है। सीता देवी का चेहरा धीरे धीरे उतरता है। वे थोड़ी देर स्क्रीन को घूरती रहती हैं, फिर धीमे से कुर्सी पर बैठ जाती हैं। सीता देवी बड़बड़ाते हुए, तो अब ये दिन भी देखना था। मेरी ही बहू मुझे ताना मार रही है। स्टेटस में धीरे धीरे आंखें नम होने लगती हैं। फिर आगे का दृश्य, चाय का प्याला, दर्द का घूंट। मीना चाय लेकर आती है। सास जी की उदासी नोटिस करती है। मीना, मांझी, आपकी फेवरेट चाय। सीता देवी ठंडे स्वर में, चाय से ज्यादा ताना कड़वा होता है बहू। मीना चौंक कर, क्या हुआ मांझी? सीता देवी मोबाइल दिखाते हुए, ये क्या लिखा है तूने स्टेटस में? कौन है वो? कुछ लोग? और किसकी चुप्पी? मीना थोड़ा सपका जाती है, कुछ कहने की कोशिश करती है। मीना, मांझी, वो तो एक जनरल स्टेटस था। सीता देवी तेजी से, जनरल मतलब आजकल रिश्ते भी जनरल हो गए। और अगर मैं ही वो कुछ लोग, तो कम से कम मुंह पर तो कहती। ये व्हाट्सएप का पर्दा डालने की क्या जरूरत थी? सीता देवी अपने कमरे में चली जाती हैं। एक पुराना एल्बम निकालती हैं। मीना की शादी की तस्वीरें, हंसी मजाक, मुस्कुराते चेहरे। सीता देवी आंखें नम, कैसे दिन थे वो? मेरी गोद में सिर रखकर कहती थी, मांझी, आपके हाथ की खीर दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। और आज मुझे ही लोग कह रही है। वो एक स्टेटस टाइप करने लगती हैं। रिश्ते अगर दिल से निभाओ तो स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बैकस्पेस दबा देती हैं, पोस्ट नहीं करती। मीना परेशान होकर सास के कमरे में आती है। उसकी आंखों में पछतावा है। मीना, मांझी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? वो स्टेटस मेरी फ्रेंड के लिए था। उसकी सास ने उसे कुछ ताना मारा, मैंने बस उसका साथ देने को लिखा था। सीता देवी, तो क्या मैं तेरी फ्रेंड की सास जैसी लगती हूँ? क्या मैं भी ताने मारती हूँ? चुप्पी को नहीं समझती। मीना धीरे, नहीं मांझी, मैं बस। सीता देवी गंभीरता से, बहू, मैं सास हूँ, दुश्मन नहीं। हर बात स्टेटस पर ना लिखा कर, कभी मेरे पास आकर कह भी दिया कर। मीना चुपचाप खड़ी रहती है, फिर धीरे से कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। घर में सन्नाटा है। सास अकेले बैठी हैं, बहू रसोई में गुमसुम काम कर रही है। फिर अचानक सीता देवी का मोबाइल बीप करता है। मीना का नया स्टेटस। कभी कभी सबसे बड़ी माफी एक मुस्कान होती है, और सबसे गहरा प्यार वो जो बिना कहे समझ जाए। सीता देवी हल्के से मुस्कुराती हैं। वे उठकर मीना के पास जाती हैं। सीता देवी, आज फिर स्टेटस में लिखा, लेकिन इस बार मेरे लिए। मीना मुस्कुराते हुए, आपके लिए नहीं मांझी, हमारे लिए। दोनों की आंखों में नमी, एक दूसरे को गले लगाती हैं। सीता देवी पहली बार खुद व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाती हैं। मीना उसे सिखाती है। बहू वही जो सास के जले हुए दिल को भी अपनी बातों से मीठा बना दे। दोनों साथ बैठकर हंसती हैं। मीना, मांझी, अब आपको रोज स्टेटस डालना पड़ेगा। सीता देवी, और तू हर बार दिल से जवाब देगी। स्टेटस की नहीं, दिल की कहानी कहेंगे अब। रिश्ते स्टेटस से नहीं बनते, समझदारी से बनते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई व्हाट्सएप मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, तो इसे शेयर जरूर करें।
और अगर आपको लगी हो ये कहानी दिल के करीब, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से जुड़ी होती है।